गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज से फोर्थ यूनिट शुरू करेंगे। फिफ्थ यूनिट कंप्लीट हो चुका है डायल्यूट सॉल्यूशन का। तो फोर्थ यूनिट में 2 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला चैप्टर शुरू करेंगे वो है फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन। तो देखिए फोटोकेमिस्ट्री क्या है। तो फोटोकेमिस्ट्री उस विज्ञान को कहते हैं जो उन रिएक्शंस को स्टडी करती है जो कि प्रकाश विकिरण की उपस्थिति में संपन्न होते हैं, यानी कि लाइट रेडिएशन उनके लिए ज़रूरी होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के 200 nm से 800 nm वेवलेंथ के क्षेत्र में फोटोकेमिकल रिएक्शन संपन्न होती हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, वो विजिबल या यूवी रीजन है। और चूँकि प्रकाश की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती हैं, इसलिए इन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, और इसके स्टडी को हम फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन कहते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस को हम यदि डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश विकिरणों यानी कि फोटॉन्स के अवशोषण से संपन्न होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट को फोटोन के द्वारा एनर्जी दी जाती है, जिससे कि वे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट को फोटोन के द्वारा एनर्जी दी जाती है। तो दोज रिएक्शंस विच अकर्स बाय द एब्जॉर्प्शंस ऑफ फोटोन आर टर्म्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। हम इस तरह से भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर रिजल्टिंग इनटू अ फिजिकल चेंज और इनटू अ केमिकल रिएक्शन। और यदि केमिकल रिएक्शन होंगे तो उनको हम फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। Now, there are 2 main process जिसको कि हम यहाँ स्टडी करते हैं। एक है फोटोफिज़िकल प्रोसेस और दूसरा है फोटोकेमिकल प्रोसेस या फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो आपके चैप्टर का नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो जो रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से 2 तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। एक तो फोटोफिज़िकल का मतलब फोटो मीन्स जिसमें रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो, फिज़िकल मीन्स जिसमें केवल भौतिक चेंज हो, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो। और फोटोकेमिकल का मतलब फोटोकेमिस्ट्री जिसमें कि रासायनिक परिवर्तन हो, रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से रासायनिक परिवर्तन हो। तो फोटोफिज़िकल प्रोसेस में देखें तो वो प्रोसेस या वो प्रक्रिया जो कि होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन इनमें नहीं होता। दोज प्रोसेस विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बट डू नॉट रिजल्ट इनटू एनी केमिकल रिएक्शंस, and these process arises on account of absorption of light by the substance followed by the emission of the absorbed light। तो इन प्रोसेस में क्या होता है? इन प्रोसेस में लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके तुरंत बाद ये जो अवशोषित प्रकाश है उसका उत्सर्जन भी हो जाता है। यदि अवशोषित रेडिएशन का उत्सर्जन तुरंत हो, इंस्टेंटेनियसली हो, तो उसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। इफ़ द एब्जॉर्ब्ड लाइट इज़ एमिटेड इंस्टेंटेनियसली द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस। और यदि एब्जॉर्ब्ड लाइट का एमिशन कुछ समय के बाद हो तो उस प्रोसेस को हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। इफ़ द एब्जॉर्ब्ड लाइट इज़ एमिटेड आफ्टर सम टाइम लैग द प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस या स्फुरदीप्ति। और यदि एनर्जी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज सफिशिएंटली हाई, द इलेक्ट्रॉन में लीव द एटम कंप्लीटली। यदि मान लो ऊर्जा इतनी ज़्यादा अवशोषित हो रही है कि इतनी ज़्यादा हाई है कि इलेक्ट्रॉन न केवल आउटर लेवल में जंप करता है बल्कि वो एटम को छोड़कर बाहर चला जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो इसका मतलब फोटोफिज़िकल प्रोसेस में 3 तरह की प्रक्रिया हुई। एक तो फॉस्फोरेसेंस हुआ जिसमें कि एब्जॉर्ब लाइट का एमिशन तुरंत हो जाता है। दूसरा
पहला फ्लोरोसेंस हुआ जिसमें एब्जॉर्ब लाइट का अवशोषण तुरंत हो जाता है, दूसरा फॉस्फोरेसेंस हुआ जिसमें एब्जॉर्ब लाइट थोड़ी देर के बाद एमिट होती है, और तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब होती है कि इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर चला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइट की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, और कुल मिला के क्या होता है कि जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो उसका फिर एमिशन हो जाता है। तो ये तो हो गया फोटोफिजिकल प्रोसेस। दूसरा है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होगा, ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्शन होगी, लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा रिएक्टिंग सब्सटेंस के द्वारा, और लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी वो स्टोर हो जाएगी सब्सटेंस के अंदर, और फिर उसका यूज़ रिएक्शन के होने में उसका यूज़ होगा। नो टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो देखो आपने देखा कि लाइट के एब्जॉर्प्शन से दो तरह के प्रोसेस हुए, एक तो जिसमें भौतिक चेंज हुआ यानी कि फोटोफिजिकल प्रोसेस हुआ जिसमें तीन तरह की चीज़ें फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और दूसरा फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें लाइट के एब्जॉर्प्शन से केमिकल चेंज होगा। तो अब हम देखें कि टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं दो तरह की हैं, एक जिसमें कि लाइट की ज़रूरत है और दूसरी जिसमें कि लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो पहली डार्क या थर्मल रिएक्शन यानी कि ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रियाएं, और दूसरी है फोटोकेमिकल रिएक्शन जो ये चैप्टर का नाम है। तो पहला डार्क या थर्मल रिएक्शन क्या है कि वे केमिकल रिएक्शन जो कि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती हैं, इनमें लाइट की प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं होती, और इन्हें हम ऊष्मा ऊर्जा या अंधेरे की अभिक्रिया कहते हैं। अतः वे रिएक्शंस जो ये रिएक्शंस हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर, और कैटलिस्ट इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती हैं जो डार्क रिएक्शंस हैं। और इनके एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे H2+I2 गिव्स यू 2HI, या N2+CH2 गिव्स यू 2NH3, या PCl5 गिव्स यू PCl3+Cl2। तो इनमें होने में हमें हीट देना पड़ता है रिएक्शन को, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण देखें तो क्या होगा कि इनमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनका जो एक्टिवेशन होगा वो कोलिजन के बेसिस पर होगा। अगर कोलिजन इनमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, टक्कर होगी तभी मॉलिक्यूल एक्टिवेट होंगे और फिर रिएक्शन होगी। दूसरा है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, और तीसरा है कि इनके होने में मुक्त ऊर्जा यानी कि डेल्टा जी में कमी होती है, तो मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। तो ये तो हो गई पहली यानी कि डार्क रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन। न दूसरी है फोटोकेमिकल रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ये जिसको आपने सब पहले डिफाइन करा है फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो वो केमिकल रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 200 nm से 800 के बीच में रेडिएशन को अवशोषण करने में होती हैं, उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और फोटोकेमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मिक्सचर में से कोई एक ही स्पीसीज़ रेडिएशन को अवशोषित करता है और फिर रिएक्शन संपन्न होती हैं, जबकि थर्मल रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल हैं, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, सभी के सभी एनर्जी को अवशोषित करते हैं। इसका एग्जांपल आपके सामने H2+Br2 गिव्स यू 2HBr। अब इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें तो क्या तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि सक्रियण के लिए इसमें टक्कर की आवश्यकता नहीं होती है, और ये कैसे ये एक्टिवेट होते हैं मॉलिक्यूल इनके, ये रेडिएशन के अवशोषण से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ऊर्जा अटेन करते हैं और फिर रिएक्शन होती है। दूसरा कि रेट जो है वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इनमें क्रिया की जो रेट है वो लाइट के फोटोन के अवशोषण की मात्रा पर निर्भर करती है। नंबर ऑफ फोटोन जितना अवशोषित करा है उनके ऊपर रेट निर्भर करता है। अब हम जरा देख लें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, थर्मल रिएक्शंस में एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो ये है थर्मोकेमिकल रिएक्शन में पहला डिफरेंस क्या है कि दीज रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अभी आपने देखा ये डार्क रिएक्शन है तो ये हीट के एब्जॉर्प्शन पर ही संपन्न होती हैं, और दूसरी तरफ फोटोकेमिकल रिएक्शन में
क्या होता है, फोटॉन्स का अवशोषण होता है। दूसरा पॉइंट थर्मल रिएक्शन में कि ये डार्क में, अंधेरे में भी हो सकती हैं, और फोटोकेमिकल रिएक्शन में द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ प्राइमरी रिक्वायरमेंट, सबसे प्राथमिक हमारी ज़रूरत क्या है, लाइट की आवश्यकता है। तीसरी है कि जो रेट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर हैज़ अ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द रेट। किस पर फिर डिपेंड हुआ, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैज़ अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट की तीव्रता पर निर्भर करती है। चौथा पॉइंट, डेल्टा जी में हमेशा कमी होगी थर्मल रिएक्शन में, और फोटोकेमिकल रिएक्शन में डेल्टा जी में नॉट बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जिसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव किसके लिए थे, एक तो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, ये जो सिंथेसिस है कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स का, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पांचवा पॉइंट है थर्मल रिएक्शन में, एक्टिवेशन एनर्जी अराइजेज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। अभी आपने पहले भी देखा था थर्मल रिएक्शन में कि इनमें टक्कर के फलस्वरूप ही एक्टिवेशन होता है मॉलिक्यूल्स में, और इधर फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि क्या रिक्वायर होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, सूटेबल एनर्जी का हमें विकिरण की ज़रूरत होती है। छठा और लास्ट पॉइंट क्या है, जब रिएक्शन मिक्सचर को जब हम थर्मल एनर्जी देते हैं, जब हम ऊष्मा देते हैं, तो सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो थर्मल एनर्जी को अवशोषित करते हैं और सेम लेवल पर एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होते हैं। यानी कि इनमें कोई सेलेक्टिविटी नहीं होती है कि कोई एक मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, सारे मॉलिक्यूल समान रूप से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जब हम लाइट की विकिरण उनको देते हैं, लाइट रेडिएशन देते हैं, तो रिएक्टेंट में से केवल एक मॉलिक्यूल की स्पीसीज़ लाइट के रेडिएशन को अवशोषित करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि H2 और Br2 जो मिलकर HBr बनाते हैं, तो H2 और Br2 रिएक्टेंट मिक्सचर है, उसमें से केवल Br2 मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो आज बच्चों यहीं तक है, ऑलमोस्ट ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि फ़ोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या हैं, जिसमें कि आपने देखा था। पहली चीज़ आपने देखी कि फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, क्योंकि जो कि एनर्जी के लाइट एनर्जी को की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें, लेकिन किस वेवलेंथ के क्षेत्र को 200 से लेकर 800 nm वेवलेंथ के क्षेत्र में जब ऊर्जा को अवशोषित करेंगे तो वो फ़ोटोकेमिकल रिएक्शंस में आती हैं। अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, फोटोफिजिकल एंड फोटोकेमिकल। फिर आपने देखा कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिनमें कि लाइट का रिक्वायरमेंट हो और एक दूसरी जिसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं हो, उनमें टेम्परेचर आधारित होते हैं, टेम्परेचर पर ही या रिएक्टेंट के सांद्रता पर या कैटलिस्ट के बेसिस पे रिएक्शन होती है। और फिर आपने ये लास्ट में इनके बीच डिफरेंस देखा। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।